नंबर पर आते हैं। 29 नंबर क्या है? कह रहा है कि एक घोड़े की रस्सी की सहायता से एक खंभा से बांधा गया है। आपको पता है, समझना है कि यहाँ खंभा है तो ये खंभा है और इस खंभे से बांधा गया है। तो घोड़ा रस्सी की सहायता से कुछ दूरी तक ये चरता है। ऐसे एरिया को कवर किया, चरना स्टार्ट किया है। यहाँ से स्टार्ट किया, तब ये रस्सी खींच करके यहाँ से चरते 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 यहाँ आ गया। अब कह रहा है कि घास, यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर का चाप बनाता है, 88 मीटर का चाप बना दिया घोड़ा, तब 72 डिग्री का कोण भी बनाया है। चाप है तो ये कोण 72 डिग्री का बनाया है। अब कह रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस अभी हम बताए कि जिसका चाप की जो लंबाई एल बराबर जो होता है 2 पाई आर गुना थीटा बटे 360 डिग्री होता है। अब यहाँ हमें 2 पाई एल का मान दे रखा है, चाप की लंबाई 88 दिया है, 2 गुना 22/7 हो गया। और रेडियस हमें निकालना है, पता नहीं है। और डिग्री में मान हमें दे रखा है 72 डिग्री। तो 72 बटा का 360, 72 से कट गया 5 बार, 44 से कट गया यहाँ 2 बार, गुना कर देंगे 35, 35 गुना 70 हो जाए, 2 गुना 7 गुना 5 बराबर रेडियस है। यहाँ 70 मीटर जो रेडियस के बराबर है, 70 मीटर है जो रेडियस के क्या है बराबर है, तो रेडियस के बराबर 70 मीटर है। ऑप्शन नंबर किसमें? 3 वृत्त जब एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करेगा, कि इनसे जो घेरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ना, ये वाले, ये जो घेरा क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या हो? घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब यहाँ से एक त्रिभुज निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है जी? त्रिभुज। यहाँ है ए, बी और सी। यहाँ रेडियस है आर 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 और आर, जो समबाहु त्रिभुज बनेगा। समान त्रिज्या के 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता है, तो ये घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल या रंगीन भाग का क्षेत्रफल पूछेगा कि रंगीन भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रखिएगा। तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल आप डायरेक्ट याद रखिए कि रंगीन भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 गो त्रिज्यखंड अर्थात अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आता है आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस पाई बाई 2। आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस पाई बाई 2, आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस पाई बाई 2। या तो आप ये भी बोल सकते हैं आर स्क्वायर इंटू 0.1601 भी होता है, ये भी याद रखिएगा, कहीं पॉइंट में पूछ देगा ना, तो आर स्क्वायर गुना 0.161। अब जब चार वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता है सर, जब 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करेगा, तब इसको घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है कि जब 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करे तब घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो? घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका मान निकालना। जब 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता है ना, तब यह क्या हो जाता है? कहिएगा एक वर्ग निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है जी? एक वर्ग निर्माण। ए, बी, सी और डी। अब इनका जो रेडियस है आर 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 है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री के। वर्ग के क्षेत्रफल में 4 इस सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, तब जो इनका एरिया हो जाएगा ये हो जाता है आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई। आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई। अच्छा, पाई का मान 22 बटा अगर हम 7 देते, 22/7 अगर पाई का मान दे देंगे तो यहाँ 22/7 7 हो जाएगा, 28 यहाँ हो जाएगा 6/7 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो या तो 6/7 आर स्क्वायर होगा या आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई होगा। छापिए, आगे बढ़ते हैं। 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, इन वृत्त द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस पाई बाई 2। ए हो गया, आर स्क्वायर के स्थान पर ए हो गया तो ए स्क्वायर हो गया, और √3 माइनस पाई बाई 2 हो गया। तो 2 हम ले लेते हैं एलसीएम, 2 एलसीएम ले लिए, तब यहाँ हो गया ए स्क्वायर इंटू 2√3 माइनस पाई, 2√3 माइनस पाई, तब ये हो गया 2√3 माइनस पाई बाई 2 ए स्क्वायर। किस ऑप्शन में है? 2√3 माइनस पाई बाई 2 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में। फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट हम लोग बैठाएंगे, आंसर करेंगे, आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर करिए। तो भाग का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू √3 माइनस पाई बाई 2, एरिया √3 माइनस पाई बाई 2, पॉइंट में दे रखा है तो डायरेक्ट आप कहिएगा आर स्क्वायर गुना 0.161, इस पर मान पुट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 3.5 गुना स्क्वायर में 0.161, और यहाँ मान निकाल करके आंसर कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसे आंसर। पहले 2 डिप्टी लीजिए, उसके बाद 3 डिप लीजिएगा, आंसर कर देंगे। 3.5 रेडियस दिया हुआ था। 32 पर आ जाइए। 4 वृत्त जो एक वृत्त के त्रिज्या का, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखा है ए यूनिट, प्रत्येक एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 4 वृत्त के द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभी एरिया बताए कि 4 वृत्त के द्वारा घेरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है एरिया आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई, आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस क्या हो जाएगा? पाई, आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई होगा, 4 माइनस पाई।
ये आर स्क्वायर हो जाएगा और 4 दे देंगे, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं ये भी कि 6/7 आर स्क्वायर भी होता है। 6/7 आर स्क्वायर, दोनों में कोई आंसर करिए। तो हमें 6/7 में दे रखा है, तो हम लिख देंगे 6/7 आर के स्थान पर ए है, तो 6/7 ए स्क्वायर, 6/7 ए स्क्वायर, 6/7 ए स्क्वायर। कभी कभी क्या करना है कि बिना साउंड को भी समझना है, कभी कभी, हमेशा नहीं। कहाँ से गायब हो गया है जी? यहाँ बच रहा था ना एरिया आर स्क्वायर 4 माइनस पाई, तो आर स्क्वायर 4 माइनस पाई कहिए या 6/7 आर स्क्वायर कहिए, 6/7 आर स्क्वायर कहिए, आर स्क्वायर। तब यहाँ 6/7 आर के स्थान पर कितना है? ए यूनिट है, ए यूनिट है, तो हो गया 6/7 ए स्क्वायर, 6/7 ए स्क्वायर। आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई, रेडियस कितना दिया है? 4, 4 के आर के स्थान पर 4 के स्क्वायर 16 हो गया, और 16 इंटू 4 माइनस पाई आर स्क्वायर किस ऑप्शन में है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर करेंगे। क्लियर? यहाँ से हम लोग कल चलेंगे बहुभुज। वाह, कलर देख रहा है, पॉलीगन, सब अपना अपना मनपसंद कलर यहाँ लगाता है बाप। पॉलीगन, बहुभुज, बहुभोज नहीं समझ लेना है ऐसा। बहुभोज, भोज कब है सर? बहुभुज है, एक होता है बहुभोज और ये बहुभुज है। कौन है? बहुभुज। बहुभुज है किसे कहते हैं? कहिएगा कि दो से अधिक रेखा से, दो से अधिक, दो से अधिक सरल रेखा से, दो से अधिक सरल रेखाओं से, दो से अधिक सरल रेखाओं से, सरल रेखाओं से घिरे हुए, घिरे हुए बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। घिरे हुए बंद आकृति को, आकृति को बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज के लिए, बनाने के लिए कम से कम हमें 3 सरल रेखा होना है, और घिरे हुए बंद आकृति को बहुभुज कहेंगे। घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज, बहुभुज। क्लियर? लेक्चर 78 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पीडीएफ नहीं से घिरे हुए बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अच्छा, किसी भी बहुभुज में ऐसा फॉर्मूला लिखाएंगे, वो सब याद करते रहना। किसी भी बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में, एनी पॉलीगन में सबसे पहला जो पॉइंट है कि सभी अंतः कोण का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग है याद? सभी अंतः कोण का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोण का योग, विकर्णों की संख्या है। 3 फॉर्मूला आपको याद रखना। विकर्णों की संख्या, सभी अंतः कोण का जो योग होगा, इसका फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री, और सभी बाह्य कोण का योग फिक्स होता है। सभी बाह्य कोणों का योग एकदम फिक्स होता है 360 डिग्री, इसे याद रखना है 360 डिग्री। और विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n-3/2। ये 3 फॉर्मूले को एकदम घोर करके पी जाना है, एकदम रट जाना है। एक होता है एकदम घोर करके पीना। बहुभुज है तो उसमें समबाहुभुज में क्या क्या हम लोग को निकालना है? समबाहुभुज, समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। समबाहुभुज में, वो तो किसी भी बाहुभुज में था, तो समबाहुभुज में अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, समबाहुभुज में अंतः कोणों का योग, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बताइए। और समबाहुभुज के हो गया प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। फिर विकर्णों की संख्या भी यहां भी लिख देते हैं, भुजा की संख्या, विकर्णों की संख्या, भुजा की संख्या। कोण का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। प्रत्येक अंतः कोण निकालना है तो n-2 गुना 180 डिग्री में n से भाग कर देंगे। n से क्या कर देंगे? भाग। बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण के लिए 360 में n से भाग करेंगे, 360 में n से भाग करेंगे। विकर्णों की संख्या के लिए, विकर्णों की संख्या क्या है?
n इंटू n माइनस 3/2 हो जाएगा। और भुजा की संख्या क्या है? 360 बटे बाहु, 360 बटे बाहु। सब याद रखना, सबको क्या करना है? याद रखना है, याद रखना। 34 पर हम लोग आएंगे, पोलीगन पर आएंगे। पोलीगन, पोलीगन में 34 नंबर कह रहा है कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का योग 1440 डिग्री है, तब भुजा की संख्या निकालना है। तो जब हम लोग भुजा की संख्या निकालेंगे तो n-2 गुना 180 डिग्री होता है अंतः कोण का योग, लेकिन है कितना? 1440 है। कितना? 1440। 18 से कितना बार में? 8 बार। n-2 बराबर हो गया 8। n का मान हम निकाल दिए 10, n बराबर 10 हो गया। भुजा की संख्या 10 है और भुजा की संख्या ही निकालना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। सी फोर छत्रपति शिवाजी आया था। सी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है, 2 गुना है, तब बहुभुज की संख्या निकालना है। सर अंतः कोण और बाह्य कोण किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री का होता है। इंटरनल और एक्सटीरियर एंगल का योग जो होता है वो फिक्स होता है 180 डिग्री, फिक्स होता है 180 डिग्री। तो अंतः कोण बाह्य कोण से दुगुना है। अंतः कोण जो है ना वो बाह्य कोण से दुगुना है। अगर बाह्य कोण 1 है तो अंतः कोण इसका दुगुना 2 हो जाएगा। अच्छा, दोनों अनुपात को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 3। लेकिन जोड़ कितना होता है? कहिएगा 180 डिग्री। जोड़ होता है 180 डिग्री। अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। हम बाह्य कोण से जब भी निकालना है ना भुजा, तब बाह्य कोण से निकालिएगा, आसान पड़ेगा, आसान पड़ेगा। प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब बाह्य कोण 60 डिग्री हुआ और भुजा की संख्या 360 बटे भुजा की संख्या 360 बटे बाह्य, भुजा की संख्या 360 बटे बाह्य, 360 बटे बाह्य, भुजा की संख्या 360 बटे बाह्य। तब ये हो गया कितना? 6। 6 हो जाएगा भुजा की संख्या। 360 बटे बाह्य कोण, भुजा की संख्या 6। भुजा की संख्या की आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का योग 150 है। बहुभुज की भुजा की संख्या निकालना कि बहुभुज की भुजा की संख्या क्या हो? बहुभुज की भुजा की संख्या, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर 150 है। बहुभुज में भुजा की संख्या निकालना है तो हम कहेंगे कि सर आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो योग होगा, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग होता है वो फिक्स होता है 180 डिग्री। लेकिन अंतः कोण और बाह्य कोण का जो अंतर दिया है ना वो दिया है 150 डिग्री। हमें चाहिए बाह्य कोण, हमें क्या चाहिए? बाह्य कोण चाहिए। तो बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल माइनस प्लस माइनस घटा दिए, यहाँ 2 एक्सटर्नल हो गया, बराबर हो गया कितना? यहाँ 150 है। ये वाला 150 है, ये वाला कौन सा है? 150। यहाँ हो गया 30। तब एक्सटर्नल एंगल हो गया 15। आप बताइए, जब एक्सटर्नल एंगल 15 निकाल दिए हैं, बाह्य कोण जब 15 डिग्री निकाले हैं, तब भुजा की संख्या नहीं निकाल दीजिएगा, भुजा की संख्या नहीं निकाल दीजिएगा। हम कहेंगे भुजा की जो संख्या होगा वो 360 बटे बाह्य कोण होगा। 360 बटे बाह्य कोण 15। 360 में 15 से भाग करके आंसर करिए, आंसर करिए। 15 से जब हम भाग कर देंगे तो 24 बार में ना, 24 बार में भुजा की आंतरिक कोण का अनुपात 2 और 3 है। तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात निकालना है। तो हम लोग संख्या का अनुपात जब निकालेंगे, भुजाओं की संख्या का अनुपात, तब कैसे हम लोग निकालते हैं ये समझिए। सबसे पहले इसमें आप x शामिल कर दीजिए और प्रत्येक अंतः कोण जानते हैं, फॉर्मूला वाले लगा दीजिएगा। n-2 गुना 180 बटे n, n-2 गुना 180 डिग्री बटे n। अब यहाँ x है तो हम कहेंगे कि x-2 गुना 180 डिग्री और बटा में x हो गया, और पूरा के बटा में 2x भुजा है, 2x माइनस 2 गुना का हो गया 180 डिग्री, और कितना है? कहिएगा भुजा 2 है। भुजा कितना है जी? 2 है। और बराबर है रेशियो कितना? कहिएगा 2:3। 2 और 3 का है, काट छाट करिए तो 180 से 180 समाप्त हो गया, 2x है, भुजा 2x है। और यहाँ x से x भी कट जाएगा और उल्टा कर देंगे तो ऊपर में बचा कितना? x माइनस 2, और उल्टा करेंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 2x माइनस 2, बराबर कितना हो गया? 2/3। और यहाँ से 2 से कट गया 2 बार, क्रॉस गुना कर दिए तभी हो गया 3x माइनस 6, बराबर हो गया 2x माइनस 2। x आकर के घट गया तो x बराबर 4 हो गया, x का मान 4, x बराबर 4, तो x का मान 4, तो एगो भुजा 4 है, 1 4 दूना 8 है। तो भुजा 4 और 8 किस ऑप्शन में है? डी में। 4 और 8 ऑप्शन नंबर डी में। तो सिर्फ फॉर्मूला लगा दिए और फॉर्मूला लगा करके आंसर अनुपात 6 है, 5 और 6 है, और रेशियो दे रखा है हमें दोनों बहुभुज के भुजा की संख्या निकालना। हम कह देंगे कि 5x माइनस 2 गुना 180 डिग्री बटे n, n के स्थान पर 5x हो बटा में 6x माइनस 2 गुना का 180 डिग्री बटा n 6x, और रेशियो कितना दे रखा है? 24/25। रेशियो दिया है 24/25, 24/25 रेशियो दे रखा है। यहाँ 180 से 180 कट गया, x से x को काट देते हैं तो ऊपर हो गया 5x माइनस का 2 और बटा में हो गया 5 गुना, ऊपर में चला गया 6 और नीचे में हो गया 6x माइनस 2, 6x माइनस 2 हो और बराबर में कितना दे रखा है? 24/25। कटने वाला है ना, 6 से कट गया 4 बार में,
5 से कटिया 25 5 बार। क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ये 55 25 एक्स हो गया, माइनस का 20 हो गया। 6 एक्स जा करके गुना हो गया तो 24 एक्स और माइनस का 8 हो गया। 25 एक्स में से 24 एक्स, एक्स माइनस वाला 20 प्लस आ गया था 12, एक्स बराबर आ गया 12। तो एक्स का मान जब 12 है, एक्स बराबर 12 आया है, यहाँ 5 25 6 24 और 5 दूना 10 ही है। 1 मिनट, 20 नहीं है 10, 5 दूना 10 है, माइनस वाला 10 जाकर के ऐड हो गया था 2 हो गई, एक्स बराबर 2 हो गई। और जब एक्स का मान 2 है तो 6 एक्स का मान 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 10 और 12 किस ऑप्शन में है? डी में। अच्छा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 37 का दूसरा मेथड है कि बाई ऑप्शन। ऐसे सवाल को आप बाई ऑप्शन चेक करिएगा। कैसे चेक करिएगा? बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं। दोनों रेशियो के पहले गुना कर दीजिए। 1:2 दिया हुआ है और 2:3 दिया हुआ है। दोनों रेशियो को गुना कर देंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 6। 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 6। काटने के बाद 1:3 होगा। काटने के बाद 1:3, गुना करने के बाद रेशियो निकालिए 1 और 3। अब हम ऑप्शन से चलेंगे कि 2 घटाने के बाद 1 और 3 हो। 2 और 2 भुजा में ऑलवेज 2 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 घटा हुआ है ना, n-2। तो 2 घटाने के बाद रेशियो बराबर होना। एंगल और साइड के गुणनफल का रेशियो भुजा में 2 घटाने के बाद रेशियो के बराबर हो। तो 2 घटा दिए तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 12, रेशियो बराबर नहीं। 2 घटाने पर रेशियो हो जाएगा 1 और 3 के। 2 घटाने पर रेशियो बराबर नहीं। 2 घटा दिए तब यहाँ हो गया 4 और 10 बराबर नहीं हुआ। 2 घटा दिए तो रेशियो बराबर हो गया। जहाँ 2 घटाने पर रेशियो बराबर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। रेशियो बराबर होगा वही आंसर। रेशियो बराबर यहाँ 2 और यहाँ 6, एक यहाँ 1:2, 2:3 है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ बराबर आया थी 2 और 6, तो 2:6 काट दीजिए तो 1 और 3, 2 घटा दिए तो 2:6, 1:3। जहाँ 1:3 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर कर। तो 2 घटाने पर सेकंड मेथड से देखिए, तो सेकंड मेथड से चेक करके हमें बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड मेथड 30 और 40 रेशियो नहीं आएगा। 2 घटा देंगे तो 8 और 10 आ जाएगा सर। 8 और 10 4:5 आ गया, और जहाँ 4:5 आएगा वही आंसर। 2 घटाने पर रेशियो 4 और 5 का हो तो रेशियो 4 और 5। हाँ 2, अच्छा 2 क्यों माइनस करेंगे अभी बताएं कि n-1 गुना 180 डिग्री बटे n होता है, तो n-2 होता है। तो n-2 इसका फॉर्मूले होता है कि भुजा में 2 घटाइएगा। भुजा में क्या घटाइएगा? 2। भुजा में 2 घटाने पर n-2 गुना 180 डिग्री बटे n, n-2 गुना 180 डिग्री बटे n। तो n1-1 और n1-2 और n2-2, भुजा में ऑलवेज कितना घटाना है? 2। फॉर्मूला में ही है 2। शुरू में ही बता करके आए हैं तो फिर क्यों 2 पूछ रहा है? की संख्या क्या होगा? विकर्णों की संख्या क्या होगा? n इंटू n-3/2। n के स्थान पर हम 5 रख देंगे। 5 गुना 5 -3/2, 5 गुना 2/2। अच्छा ऐसे नहीं समझना कि 5 भुजा है तो 5 को विकर्ण होगा, नहीं, सबका अलग अलग भुजा अलग अलग विकर्ण होता है। अभी ऑप्शन नंबर ए, n इंटू n-3/2 विकर्णों में विकर्णों की संख्या, सबका सही आंसर होना है A to Z। 6 सर साइंस वाले सर गोवा जा रहे हैं, आप भी चले जाइए। जा रहे हैं गोवा? CS सर जा रहे हैं जी? 3 कब जा रहे हैं? हम भी चल जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन ना, 3 हम चलेंगे कब? जब तुम लोग बढ़िया से सिलेक्शन ले लो, उसी पैसा से घुमावो हमको, तब मजा आएगा चलने में। समझ में आया ना? आया सर, हम आपको बैंकों के लिए चलेंगे। क्या बात! विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 हो। n के स्थान पर 6, 6 में से 3 चला गया, 3/2, 3 तिया का 9 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 40 के बाद होता है 41, तभी लिखा है 37।